मैं हिंगलाज माता मंदिर बोल रहा हूँ। मैं भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक हूँ, लेकिन मैं भारत में नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित एक चमत्कारी मंदिर हूँ। मैं भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज़ादी के बाद भारत के दो टुकड़ों ने मुझे मेरे भक्तों से अलग कर दिया। लेकिन आज भी मैं एक मुस्लिम राष्ट्र में मेरे भक्तों का इंतज़ार करता रहता हूँ। लेकिन देश के बंटवारे ने मेरे और मेरे भक्तों के बीच एक ऐसी रेखा खींची जो शायद कभी नहीं मिट पाएगी। मुझे एक मुस्लिम राष्ट्र में आए दिन हिंदू मंदिर होने की सज़ा मिलती रहती है। मेरे ऊपर आए दिन आतंकवादियों और धर्म विरोधियों के आतंकवादी हमले होते रहते हैं, लेकिन माता हिंगलाज की कृपा से आज तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मैं आज जो भी हूँ, जिस किसी भी हालत में हूँ, माता हिंगलाज की कृपा से हूँ। आज तक मेरा माँ के आशीर्वाद से कोई बाल तक बांका नहीं कर पाया। और तो और सभी यहाँ माँ के चरणों में आकर माथा झुकाते हैं, लेकिन मैं इतना अभागा हूँ कि मेरे यहाँ आप आना भी चाहो तो कभी नहीं आ सकते। मेरे तक आने के लिए आपको पाकिस्तान सरकार की मदद मांगनी पड़ेगी। देश के विभाजन ने मुझे भी मेरे भक्तों से दूर कर दिया। मुझे किस बात की सज़ा मिली मुझे भी नहीं पता। मेरे लिए तो कोई अदालत भी नहीं बनी जहां मैं इंसाफ के लिए आवाज़ उठा सकूं कि क्यों मुझे मेरे भक्तों से दूर कर दिया गया, क्यों मेरे ऊपर आए दिन आतंकवादियों द्वारा हमले किए जाते हैं। मैं इन सभी दुखों को अपनी छाती में दबाए मेरे यहाँ आने वाले हर धर्म के लोगों का स्वागत उसी आस्था के साथ करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में मेरे भक्त जब चाहें मुझ तक आ सकेंगे और माँ के दर्शन कर सकेंगे। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सैनिकों द्वारा आए दिन होने वाले अत्याचार से कोई भी अनजान नहीं है। आए दिन यहाँ पर पाकिस्तान से आज़ादी के आंदोलन चलते रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि विभाजन के बाद जिस पाकिस्तान में हज़ारों हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया, बाबरी विध्वंस के बाद इस पाकिस्तान में बचे कुछ हिंदू मंदिर भी तोड़ दिए गए, वहाँ ऐसे में मैं कैसे बचा रह गया। वह भी उस समय बलूचिस्तान में जहां पाक सेना का अत्याचार जग जाहिर है। तो आपको बता दूं, यह मां हिंगलाज का चमत्कार है। यहां के आतंकवादी पाकिस्तानी सेना मेरे नाम से थर-थर कांपते हैं। पहले भी मुगल आक्रांताओं ने मुझ पर कई बार हमले किए और मुझे तोड़ने की कोशिश की, परंतु कोई भी मेरी शिला तक नहीं हिला पाया। आज़ादी के बाद भी कई धार्मिक मनुवादों ने मुझे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन माता की कृपा से वह हवा में ही लटके रह गए और उनके साथ ऐसा हुआ कि उनकी आत्माएं कांप उठी। कुछ का तो परिवार ही नहीं बचा और कुछ अपाहिज हो गए। उसके बाद किसी भी मुस्लिम की मुझे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद से मेरे यहाँ के सभी मुसलमानों के मन में भी आस्था जाग गई और मुसलमान भी मेरे यहाँ माँ के दर्शन के लिए आने लगे। दरअसल यह किसी आस्था की वजह से हुआ या माँ के चमत्कार से, यह कोई नहीं जानता, क्योंकि मुसलमानों में अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर झुकाने की अनुमति नहीं है। वह अल्लाह के अलावा किसी की इबादत भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरे यहाँ सैकड़ों मुसलमान आते हैं और अपना माथा टेकते हैं, क्योंकि वह चमत्कार देखकर जान गए कि मुझ में कोई ना कोई शक्ति है। मुझे मुसलमान नानी पीर के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। मेरा जिक्र शिव पुराण और महादेवी भागवत जैसे महाग्रंथों में मिलता है। मेरे यहाँ माता सती का सिर गिरा था। मैं सबसे पहला शक्तिपीठ हूँ। कुल 51 शक्तिपीठ हैं, जिसमें से 2 पाकिस्तान में हैं, जिसमें से मैं एक हूँ। मेरे पर गहरी आस्था रखने वाले लोगों का यह कहना है कि कोई चाहे चारों धाम की यात्रा क्यों ना कर ले, काशी के पानी में स्नान क्यों ना कर ले, अयोध्या के मंदिर में पूजा पाठ क्यों ना कर ले, लेकिन अगर वह हिंगलाज देवी के दर्शन नहीं करता तो सब व्यर्थ हैं। स्त्रियां जो मेरे यहाँ दर्शन कर लेती हैं उन्हें हजियानी कहते हैं। उन्हें हर धार्मिक स्थान पर सम्मान के साथ देखा जाता है। यहाँ मिस्र और अफगानिस्तान के मुसलमान भी पूजा करने के लिए आते हैं। पाकिस्तान के लसबेला और अरब सागर से छूकर निकलता 150 किलोमीटर में फैला रेगिस्तान, बगल में 1000 फुट ऊंचे रेतीले पहाड़ से गुजरती नदी, बाईं ओर दुनिया का सबसे विशाल मड ज्वालामुखी, जंगलों के बीच दूर तक पसरा सन्नाटा, और इस सन्नाटे के बीच से आती आवाज़ जय माता दी। इन्हीं रास्तों में हूँ मैं।
धरती पर देवी माता का पहला स्थान माना जाने वाला पाकिस्तान में एकमात्र शक्तिपीठ हिंगलाज मंदिर। मेरे यहाँ नवरात्रों में गरबा से लेकर कन्या भोज तक सब होता है। मेरे यहाँ नवरात्रि का त्यौहार करीब करीब भारत जैसा ही होता है। पहली बार इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि यहाँ मंदिर पाकिस्तान में है या भारत में। पाकिस्तान में जिस स्थान पर मैं हूँ वो पाकिस्तान के सबसे बड़े हिंदू बहुल्य इलाकों में से एक है। मेरे यहाँ पूरे नवरात्रि 3 किलोमीटर क्षेत्र में मेला लगता है। दर्शन के लिए आने वाली महिला गरबा नृत्य करती हैं, पूजा हवन होता है, कन्याओं को जिमाया जाता है। मेरे यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों श्रद्धालु दिखाई देते हैं, लेकिन आप उसमें से ये पहचान नहीं पाओगे कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। माँ के भजनों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। कुल मिलाकर हर वो आस्था देखने को मिलती है जो भारत में नवरात्रि पूजा के दौरान होती है। मेरे यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में यहाँ के लोग अपने साल भर के खर्च के बराबर कमा लेते हैं। मेरे प्रमुख पुजारी महाराज श्री गोपाल गिरी जी का कहना है कि नवरात्रि के दौरान भी मंदिर में हिंदू मुस्लिम का कोई फर्क दिखाई नहीं देता। कई बार पुजारी सिर्फ मुसलमान टोपी पहने दिखाई देते हैं तो वही मुसलमान देवी माता की पूजा के दौरान साथ खड़े मिलते हैं। इनमें से अधिकतर बलूचिस्तान सिंध के होते हैं। हर साल पड़ने वाले 2 नवरात्रों में मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। करीब 25 से 30 हजार भक्त रोज माता के दर्शन करने आते हैं। उनमें अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान के आसपास के देश प्रमुख हैं, जो कि मुझको मुस्लिम नानी बीबी हज या नानी पीर के तौर पर जानते हैं। इसलिए पीरगाह पर अफगानिस्तान, इजिप्ट और ईरान जैसे देशों से भी लोग आते हैं। जनश्रुति यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी यात्रा के लिए मेरे इस सिद्धपीठ पर आए थे। जब उन्होंने रावण का वध किया था, ब्राह्मण हत्या से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने मेरे यहाँ की यात्रा की थी। भगवान राम ने यहाँ पर एक यज्ञ भी किया था। हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम के पिता महर्षि जगदम्बिनी ने मेरे यहाँ घोर तप किया था। उनके नाम पर आशाराम नामक स्थान अब भी यहाँ मौजूद है। आपको बता दूं कि मेरे यहाँ प्रसिद्ध मंदिर में माता की पूजा करने को गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक जी जैसे महान संत आ चुके हैं। मेरे यहाँ ये मंदिर गुफा मंदिर है। ऊंची पहाड़ी पर बनी एक गुफा में माता का विग्रह रूप विराजमान है। पहाड़ की गुफा में मैं स्थित हूँ। मेरा कोई दरवाज़ा नहीं है। मेरी परिक्रमा के लिए भक्तजन गुफा के एक रास्ते से होकर दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। मंदिर के साथ ही यहाँ गुरु गोरखनाथ का चश्मा है। मान्यता है कि माता हिंगलाज देवी यहाँ सुबह स्नान करने आती है। सिंधु नदी के मुहाने से करीब 122 किलोमीटर पश्चिम तथा अनंत सागर से 18 किलोमीटर उत्तर में जहाँ मरकांक तथा लस अलग अलग होते हैं, जहाँ पहाड़ों की अंधेरी गुफा में देवी का स्थान है, इस क्षेत्र में देवी के 52 स्थान हैं, जिसमें प्रमुख स्थान शरण हिंगलाज ही माना जाता है। शरण हिंगलाज का पहाड़ द्वितीय चंद्रमाट के आकार का है। दीवार नुमा पहाड़ के बाईं तरफ शुंभकोट तथा दाईं तरफ निशुंभकोट है। मध्य में शरण हिंगलाज की गुफा व कुंड है। वहां पर हिंगलाज देवी के प्राकृतिक महल बने हुए हैं। ये यक्षों के बनाए हुए माई के महल कहलाते हैं। 35-40 हाथ ऊंची रंग बिरंगी छत, रंग रंगीले लटकते पत्थरों का प्राकृतिक दृश्य, रंग बिरंगा आंगन जिस पर भांति भांति के चित्र अंकित है। एक तरफ मखमल जैसी हरी दूब का आंगन तो दूसरी तरफ फूलों के झाड़ सारे वातावरण को सुगंध से भर देते हैं। वहां से दूध जैसा सफेद पानी मुस्कुराता झर रहा होता है तथा बुद्धि ठगी सी रह जाती है। वैशाख महीने की मेष संक्रांति पर यहाँ विशाल मेला लगता है। यहाँ माता सती कोटरी रूप में, जबकि भगवान भोलेनाथ भीम रूप में, भैरव रूप में प्रतिष्ठित हैं, जो हर शक्ति पीठ की तरह भगवान भोलेनाथ माता रानी की रखा भैरव रूप में करते हैं। मेरे परिसर में श्री गणेश, कालिका माता की प्रतिमा के अलावा ब्रह्मकुंड और तीरकुंड आदि तीर्थ प्रसिद्ध हैं। इस आदि शक्ति की पूजा हिंदू द्वारा तो की ही जाती है, इन्हें मुसलमान भी काफ़ी सम्मान देते हैं। मेरे में दाखिल होने के लिए पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। सामने की ओर माता हिंगलाज देवी की प्रतिमा है, जो साक्षात माता वैष्णो देवी का रूप है।
हिंगलाज देवी के विषय में ब्रह्म वेदत पुराण में कहा गया है कि जो एक बार माता हिंगलाज के दर्शन कर लेता है उसे पूर्व जन्मों के कर्मों का दंड नहीं भुगतना पड़ता। मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम द्वारा क्षत्रियों का अंत किए जाने पर बचे हुए क्षत्रियों ने माता हिंगलाज से प्राण रक्षा की प्रार्थना की थी। माता ने क्षत्रियों को ब्रह्म क्षत्रिय बना दिया, जिससे भगवान परशुराम ने उन्हें अभयदान दे दिया था। हिंगलाज मंदिर पहुंचना अमरनाथ यात्रा से भी ज़्यादा कठिन माना जाता है। जिस जमाने में अच्छी गाड़ी नहीं थी तब कराची से हिंगलाज तक पहुंचने में भी 45 दिन का समय लगता था। आज भी यहां पहुंचने में कई बाधाएं आती हैं। जिस रास्ते में 1000 फीट ऊंचे पहाड़, दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, जंगली जानवरों से भरे जंगल और 300 फीट ऊंची मड ज्वालामुखी, ऊपर से डाकू या आतंकियों का भी डर, इस तरह के खतरनाक पड़ाव पार करने के बाद ही माता के दर्शन होते हैं। तस्वीर देखकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। मंदिर के वरिष्ठ पुजारी महाराज गोपाल गिरी के यूट्यूब पर मौजूद एक इंटरव्यू के मुताबिक इस मंदिर की यात्रा से पहले श्रद्धालुओं को 2 संकल्प लेने होते हैं। माने कि आप कराची के रास्ते आएंगे तो कराची से 12 से 14 किलोमीटर तक हाव नदी है, जिससे हिंगलाज यात्रा शुरू होती है। यहाँ से आपको पहला संकल्प लेना होगा, माता के मंदिर के दर्शन करके वापस लौटने तक संन्यास ग्रहण करने का। दूसरा संकल्प है यात्रा के दौरान किसी विषय यात्री को अपनी सुराही का पानी न देना, भले ही प्यास से तड़पकर दम ही क्यों न टूट जाएं। कहा जाता है कि दोनों शपथ हिंगलाज माता तक पहुंचने के लिए भक्तों का इम्तिहान लेने के लिए चली आती है। इन्हें पूरा नहीं करने वाले की यात्रा सफल नहीं मानी जाती। सूफी संत मुसलमान भी हिंगलाज माता को पूजते हैं। सूफी संत शाह अब्दुल लतीफ़ ने हिंगलाज माता मंदिर का दौरा किया था और एक कविता में इसका उल्लेख है कि हिंगलाज माता मंदिर में हिंगलाज माता मंदिर को श्रद्धांजलि देने और हिंगलाज माता को दूध चढ़ाने के लिए शाह अब्दुल लतीफ़ ने कठिन यात्रा की, जिसके बाद हिंगलाज माता उनके सामने प्रकट हुई। मेरे यहाँ दर्शन करने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का माना जाता है। इस दौरान यहाँ का मौसम काफ़ी सुगध होता है, जिससे मेरी यात्रा आसानी से की जा सकती है। जबकि गर्मी और मानसून के मौसम में मेरी यात्रा से बचना चाहिए, क्योंकि गर्मी में यहाँ का तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है और मानसून में बारिश आपकी यात्रा को बाधित कर सकती है। यदि आप भारत से मेरी यात्रा करने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं, आप फ्लाइट, ट्रेन, बस या किसी से भी यात्रा करके पाकिस्तान आ सकते हैं। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप लाहौर के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं, जबकि ट्रेन से आने के लिए आपको कराची के लिए ट्रेन लेनी होगी। इनके अलावा हिंगलाज माता को यात्रा के लिए आप बस का चुनाव भी कर सकते हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान सड़क मार्ग के माध्यम से भी जुड़ा हुआ है। एक बार आप जब भारत से पाकिस्तान पहुंच जाते हैं तो फिर यहाँ के स्थानीय साधनों की मदद से हिंगलाज माता के दर्शन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, ये थी माता हिंगलाज के मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी। माता के चमत्कार से पूरा पाकिस्तान अछूता नहीं है। हर कोई उनके चमत्कार के आगे नतमस्तक होता है। माता ने उन लोगों को भी अपने चरणों में झुका दिया जो अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं और अपने आराध्या के सिवा किसी और की पूजा नहीं करते। यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों पूजा करते हैं। ऐसा भाईचारा माँ के चमत्कार से ही हो पाया है। इसके बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय माता की।